नमस्कार, मैं MC माथुर एक बार फिर आपके सामने लखनऊ से। आज मैं बात करूंगा कि हेयरिंग को इवैल्यूएट करने के लिए, कान की जांच करने के लिए कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन सी जांचें ज़रूरी हैं। सबसे पहले ऑडियोग्राम, जिसको हम लोग प्योर टोन ऑडियोग्राम कहते हैं। सबसे पहला टेस्ट यही होना चाहिए जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आप कितना सुन पा रहे हैं। यानी कि हम लोग कान को अलग अलग तरीके की आवाज़ देके जांच करते हैं ताकि ये पता लग सके कि आप कितनी हल्के से हल्की आवाज़ को आप सुन पाते हैं। उसी से हमें अंदाज़ा होता है कि आपको हमें क्या मशीन लगाने की आवश्यकता है। अगर हम किसी का नॉर्मल कान चेक करते हैं तो 0 से 20 डेसिबल, जो इसका मेजरिंग यूनिट है वो डेसिबल कहलाता है, 0 से 20 डेसिबल के बीच में सारा ऑडियोग्राम आपका आना चाहिए या आपके थ्रेशोल्ड उस लाइन पे आने चाहिए। अगर उससे कम है तो उसको हम लोग हेयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी में मानते हैं। दूसरा टेस्ट इम्पीडेंस। ये एक इम्पीडेंस मीटर के जरिए हम आपके कान की जांच करते हैं, जिसको हम लोग दूसरे नाम से मिडिल ईयर एनालाइजर कहते हैं। जो हमारे कान के अंदर के जो हिस्से हैं, कान को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, बाहर का, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जो बीच का हिस्सा है उसकी जांच करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग इम्पीडेंस टेस्ट कहते हैं, और उससे हमें ये पता लगता है कि हमारे कान का पर्दा और हड्डियां अपनी जगह पे सही काम कर रही हैं या नहीं। अगर उसमें एक ऑटोमेटिक ग्राफ बन के आता है और उस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है, जिसको हम लोग पढ़ के बता पाते हैं या डॉक्टर्स उसको पढ़ के एनालाइज कर पाते हैं कि कान के बीच वाले हिस्से में आपको क्या दिक्कतें हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा बेरा, ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, ये नॉर्मली हम लोग छोटे बच्चों के लिए करते हैं या वो उन लोगों के लिए करने की ज़रूरत पड़ती है जो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। हमने अगर आपको बता दिया, अगर हल्की सी आवाज़ सुनाई दे तो आप हमें हाथ उठा के बताइएगा, लेकिन छोटे बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो सुन नहीं पा रहा है उससे मैं कैसे कहूँ कि हाथ उठा के बताओ, या उसको आवाज़ सुनाई दे तो हमें किसी तरीके से रिस्पॉन्स दे। तो हम लोग ये एक ऑटोमेटिक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बेरा बोलते हैं। बेसिकली बच्चे को सुला के और ये जांच करनी पड़ती है, उसके कान से आवाज़ देते हैं और उसके ब्रेन से नर्व्स के ज़रिए हम लोग रिस्पॉन्स निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ये पता लग सके कि बच्चे के दिमाग तक आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं। इसकी भी रिपोर्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आती है। एक ग्राफ के ज़रिए हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और उसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। उसी के साथ छोटे बच्चों के लिए एक OAE टेस्ट होता है, ये ऑटो अकोस्टिक एमिशन कहलाता है। बेसिकली ये भी हमारे कान के अंदर के भाग की जांच है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे कान के अंदर बहुत बारीक हेयर सेल्स हैं, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स। तो ये आउटर हेयर सेल्स की पोजीशन हमें पता लगती है, क्या वो ठीक हैं। इस OAE से ये पता लगाना ज़रूरी होता है, खास तौर से छोटे बच्चों में जो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। फिर उसके बाद कुछ और एडवांस टेस्ट हैं, जैसे SI है, जिसको हम लोग CC टेस्ट कहते हैं। फिर टोन डिके टेस्ट हैं। ये अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से करना पड़ता है, जैसे जिसकी ज़रूरत हो वैसा ये टेस्ट किया जाता है। एक सबसे अच्छा टेस्ट जिसको हम लोग स्पीच ऑडियोमेट्री बोलते हैं, ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, खास तौर से उन लोगों को जिनको सुनाई तो देता है लेकिन शब्द पकड़ में नहीं आते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो इसको हम लोग स्पीच ऑडियोमेट्री बोलते हैं या स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ये पता लग सके कि हम जो बोल रहे हैं वो आप कितना परसीव कर रहे हैं, आप समझ कितना रहे हैं। तो उसको आपको रिपीट करना होता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ स्पॉन्डी वर्ड्स होते हैं, कुछ फोनेटिकली बैलेंस वर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम लोग ये काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे हैं कि हम हर तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपके लिए एक पाथवे क्रिएट कर सकते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलने से क्या बेनिफिट मिलेगा। या तो सबसे पहला काम
डॉक्टर से कंसल्टेशन, दूसरा काम डॉक्टर डिसीजन लेगा कि उसको ऑपरेशन करना है या क्या करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरी रास्ता कान की मशीन। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने क्लोज ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।